हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जामवती परिणय। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 21। गुफा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने देखा चारों ओर घना अंधकार है और साथ में कोई आ भी नहीं रहा। स्वयं ही देखते हुए बड़ी सावधानी से बढ़ते जा रहे थे, पर कुछ ही समय बाद गुफा के भीतर एक बड़ा साम्राज्य दिखाई दिया। मणिमाणिक्य से भरा हुआ जगमगाता एक राज्य। ओह, जामवंत ने भीतर ही इतना सब कुछ कर लिया है। सरोवर, पर्वत, बाग, बगीचे सब थे गुफा के भीतर। श्री कृष्ण देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक जगमगाता महल दिखाई दिया। उसी महल में प्रकाश छिटक रहा था। यह प्रकाश तो स्यमंतक मणि का है। श्री कृष्ण समझ गए थे। वह आगे बढ़े तो देखा एक कन्या, सुंदरी कन्या बैठी हुई है और स्यमंतक मणि से खेल रही है। हाँ, जामवंत ने ही लाकर उसे यह मणि दी थी अपनी लाडली को खेलने के लिए। श्री कृष्ण आगे बढ़े और उस कन्या के सामने जाकर खड़े हो गए। कन्या का ध्यान श्री कृष्ण पर अभी नहीं गया, वह खेल ही रही थी मणि से। कुछ देर बाद खड़े रहे श्री कृष्ण, फिर आगे बढ़कर बोले, मणि मुझे दे दो। कन्या ने ऊपर देखा, श्री कृष्ण को देखा तो वह एकाएक मानव को अपने राज्य में देखकर भयभीत हो गई और चिल्लाई। दास दासी बहुत थे वहां, सब दौड़े अपनी राजकुमारी की पुकार पर। श्री कृष्ण अभी भी उस कन्या से मणि ही मांग रहे थे। चिल्लाती क्यों, वह मणि ही तो मांग रहा हूँ, श्री कृष्ण बोल रहे थे। तभी पीछे से जामवंत आया और श्री कृष्ण को अपनी ओर घुमाकर वक्ष पर एक मुष्टिक का प्रहार किया। यह वही प्रहार था जो एक बार त्रेता युग में लंकापति रावण के ऊपर किया गया था, पर वह सहन कहाँ कर सका, मूर्छित हो गया। उसका सारथी उसे ले गया था। यह बात सोचनी चाहिए थी जामवंत को कि मेरे मुष्टिक के प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए थे तो यह साधारण नहीं है, किंतु क्रोध में व्यक्ति का विवेक समाप्त ही हो जाता है। वही हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। जामवंत ने फिर प्रहार किया। यह दूसरी बार था। हाँ, इस बार श्री कृष्ण थोड़े लड़खड़ाए, पर संभल कर श्री कृष्ण ने प्रहार किया। दूर जाकर गिरा जामवंत। वह फिर उठा, अपनी गदा लेकर दौड़ा श्री कृष्ण के ऊपर, पर श्री कृष्ण वहां से हट गए थे। गदा का प्रहार उसका व्यर्थ हो गया था। वह इस बात से और क्रोधित हो उठा, चिल्लाते हुए फिर मारने के लिए दौड़ा, पर इस बार श्री कृष्ण ने उसके हाथों को फुर्ती से पकड़कर उसे पछाड़ दिया। इतनी जल्दी वह हार कहाँ मानता। यह युद्ध चलता रहा। तात एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 28 दिन तक यह युद्ध चला। टूट गया था जामवंत, उसकी हड्डियां सब बोलने लगी थी। वह थक गया था, पर अब उसका अंतिम वार था। मुष्टिक मारी थी उन कमल नयन के वक्ष स्थल में, पर इस बार मुष्टिक मारकर वह दूर जाकर गिरा। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल की पीताम्बरी हट गई। ओह, मेरे आराध्य जामवंत के नेत्र सजल हो उठे थे। मेरे रघुनाथ जी! वह साष्टांग गिर गया चरणों में श्री कृष्ण के। मैं अपराधी, मैं पापी, अपने ही आराध्य से लड़ने लग गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बस मुस्कुराए। नहीं नाथ नहीं, मेरे श्री रघुनाथ जी की छवि में ही मुझे दर्शन दीजिए ना। जामवंत विनती करने लगा। तभी देखते ही देखते लोकाभिराम श्री राम का स्वरूप श्री कृष्ण में दिखाई देने लगा। जामवंत आनंदित हो उठा, पर नाथ, युद्ध क्यों? अपने भक्त से भगवान युद्ध क्यों करे? हे जामवंत, स्मरण करो, राज्याभिषेक के अवसर पर तुमने मुझसे वरदान मांगा था युद्ध का, इसलिए मुझे तुम्हारी इस अभिलाषा को भी पूरी करनी ही पड़ी। जामवंत गदगद है, नयन उसके तृप्त नहीं हो रहे अपने आराध्य के दर्शन करते हुए। तभी पिताजी पीछे से जामवंत की पुत्री आकर खड़ी हो गई थी और भुवन सुंदर को निहार रही थी। ओ मेरे नाथ, यह मेरी पुत्री है, जामवती इसका नाम है। अब इसका हाथ आप ही संभालो। जामवती का हाथ उसी समय श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया था। जामवंत ने शर्मा रही थी जामवती, और हाँ, यह समंतक मणि आपके चरणों में। जामवती ने वह मणि भी भगवान को सौंप दी। भगवान ने जामवती को स्वीकार किया और मणि लेकर भक्ति और प्रेम का वर देते हुए द्वारिका में लौट आए थे। तात, ये जामवती श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। उद्धव बोले,
तो विदुर जी मुस्कुराए, हे उद्धव, तुम इतनी मधुर भगवत कथा सुना रहे हो, तुम श्री कृष्ण के सदैव प्रिय बने रहो। गदगद होकर उद्धव के प्रति विदुर जी बारंबार यही कह रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।